दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो खुद को हर देश, हर युद्ध और हर संकट का मुख्य किरदार साबित करने की जिद रखता होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल वही कर रहे हैं, जो उनकी आत्ममुग्ध राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने खुद को सीधे सीधे वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जनवरी 2026 से वो ये पद संभालने जा रहे हैं। ना कोई चुनाव, ना कोई संवैधानिक प्रक्रिया, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, बस एक पोस्ट और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देना। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब खुद को पूरी दुनिया का शासक मानने लगे हैं? क्या कोई नेता सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? क्या ट्रंप के ये दावे वाकई शांति और लोकतंत्र के लिए है या सिर्फ खुद की छवि चमकाने के लिए? भारत पाकिस्तान के मामले में क्या सच में ट्रंप ने युद्ध रुकवाया था या ये भी उनका एक बढ़ा चढ़ाकर किया गया दावा था? नोबेल पीस प्राइज को लेकर ट्रंप की बेचैनी क्या बताती है? शांति की चिंता या तारीफ की भूख? और जब ट्रंप डेनमार्क, ग्रीनलैंड या वेनेजुएला जैसे देश पर बयान देते हैं तो क्या यह कूटनीतिक है या सीधी दबाव की राजनीति? इन्हीं सारे सवालों के जवाब को तलाशेंगे आज की इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। ट्रंप का खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति बताना कोई मजाकिया बयान भर नहीं है, बल्कि यह उस सोच को दिखाता है जिसमें एक नेता खुद को नियमों, सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर मानने लगता है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और अमेरिकी दखल पहले से ही विवादों में रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यह दावा न तो संयुक्त राष्ट्र ने माना, न किसी देश ने समर्थन दिया, लेकिन ट्रंप के लिए इतना ही काफी था कि चर्चा उनके नाम से शुरू हो जाए। इसी तरह भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप यह कहते रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया। कभी वो कहते हैं उन्होंने व्यापार और टैरिफ की धमकी दी, कभी कहते हैं कि उनकी वजह से परमाणु युद्ध टल गया, जबकि भारत सरकार साफ साफ कह चुकी है कि भारत पाकिस्तान के मसलों में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है। इसके बावजूद ट्रंप बार बार यही कहानी दोहराते रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सच से ज़्यादा ज़रूरी है कि इतिहास में उनका नाम शांति दूत के तौर पर लिखा जाए। नोबेल पीस प्राइज को लेकर ट्रंप की बेचैनी भी इसी सोच को दिखाती है। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पहले कुछ लोगों को बिना किसी ठोस काम के नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। साफ है कि ट्रंप के लिए शांति का मतलब युद्ध रुकना नहीं, बल्कि उस युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेना है। जब वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता ने नोबेल को लेकर के कहा कि मैं ट्रंप को ये देना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ, तो ट्रंप ने खुशी खुशी उसे स्वीकार करने की इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन नोबेल समिति को बीच में आकर बताना पड़ा कि ऐसा संभव नहीं है। यूरोप में डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान भी इसी आक्रामक सोच का हिस्सा है। ग्रीनलैंड को जरूरी बताना, रणनीतिक हितों के नाम पर दबाव बनाना, ये सब सीधे युद्ध की धमकी नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि ट्रंप की राजनीति में ताकत और दबाव सबसे अहम हथियार है। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका बड़ा है तो वो कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन सब बयानों को जोड़ कर देखें तो एक तस्वीर साफ उभरती है। ट्रंप खुद को हर कहानी में सीधे हीरो बताना चाहते हैं, चाहे वह भारत पाकिस्तान का तनाव हो, वेनेजुएला का संकट हो या नोबेल शांति पुरस्कार। आलोचना ये नहीं है कि वो शांति की बात करते हैं, आलोचना इस बात की है कि वो शांति को भी अपने अहंकार और प्रचार का जरिया बना देते हैं। दुनिया के लिए सवाल आज पहले से ज़्यादा अहम हो गया है कि क्या वैश्विक राजनीति अब सोशल मीडिया पोस्ट और आत्मघोषित दावों से चलेगी या फिर नियम, कानून और सच्चाई की कोई अहमियत अब भी बाकी है? बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करिए।